तो भैंसक सिंह वो रट रहा था। जब भैंसक सिंह रट रहा था तो कहा, लक्ष्मी चंचल तो थी, कहा तुम किसका नाम ले रहे हो? तो कहा कि कुछ बोला नहीं, कहा बहुत मुश्किल में तो याद आया और पता नहीं कहाँ से आफत आ गई, कहीं फिर न भूल जाएं। फिर ज़ोर ज़ोर से जपने लगा भैंसक सिंह। अब इतने में लक्ष्मी लौट के आई, कहा प्रभु ये तो भजन वजन कुछ नहीं करा, भैंसक सिंह कर रहा। तो कहा पूछो तो, एक बार और जाओ। तो पूछने लगी तो भक्त बड़ा अड़बड़ होता है। भक्त ये नहीं देखता है कि हम भगवान का किस तरह से नाम लें, भावना की यहाँ पर सब भाव जो है भावना के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ ये नहीं। अब जो है लक्ष्मी ने फिर पूछा उसको छू करके कि ये बताओ किसका नाम तुम ले रहे हो? तो बस भक्त को तो कहा अब हमसे नहीं रही जाएगा। कहा हम तुम्हारे भरतार का नाम ले रहे हैं। अब लक्ष्मी तंतना के भागी बहुत तेज। कहा प्रभु वो तो अनाप शनाप बक रहा। तो कहा क्या कहा? कहा उससे पूछा तो उसने कहा हम तुम्हारे भरतार का नाम ले रहे हैं। तो कहा लक्ष्मी क्या बुरा कहा उसने? सबका भरण पोषण कौन करता है? जब हम सबका भरतार तो ही है, भरते भरण करने वाले मैं ही है। उसने सच ही तो कहा, गलत क्या कहा देवी? उसकी भावना को समझो, उसके शब्द पर मत जाओ। तब भगवान आ करके अपनी प्रतिमा को अंदर बसा करके उसी में ध्यानस्थ हो गया था। भगवान ने अपनी प्रतिमा को उसके हृदय से खींचा तो जो है आंखें खोल दिया। कहा पुत्र तुम इतने भोले हो कि ये पृथ्वी लोक में रहने वाले नहीं हो, तुम हमारे परम धाम को चलो। कहा प्रभु गाय भैंस है हमारे, कहीं जब तक तेरी गाय भैंसों की इच्छा है तब तक तू यहाँ रहना, उसके बाद में तू मेरे परम धाम को चले आना। तो ये भावना, कितनी माला जपी थी उसने, कितना व्रत किया था पहले बताओ तुम। तो यही भावना, कर्म योग जो है यही भावना की बात हो रही, इसी पर डिपेंड है। तो यही लिए बताया है कि कर्म का अर्थ ये हुआ ना कागज देखो। बहुत लोग कैलेंडर में भगवान को जो है कितना अगरबत्ती लगाएंगे, हाथ जोड़ के बैठेंगे, तो उसको भगवान ही है। और जो भगवान से बताया है कि जो भगवान से जो है अपना चित्त जो है भले से ही जो है कुछ ना आता हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन अपना चित्त वृत्तियाँ अपनी जो है शांत कर लेता है, तो कहते हैं उसको क्षण भर के लिए भी भगवान का वियोग नहीं होता है। और संसार जो है क्षणिक चीज़ों के लिए इतना तन्मय होता है, खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, उसमें रात दिन उसी में रचा पचा रहेगा। इसलिए बताया है कि ऐसा उपद्रव मत करो। ये कहते हैं कि ऐसी मुसीबत जो है कहते हैं मत खड़ी करो अपने पास में। ये भगवत भाव में इतनी जोरदार की बात ये कहते हैं। शिष्य बाहर तो कहते हैं ये गुरु जो है, गुरु का मतलब ये गुरु बाहर नहीं बताते, वो अंतर्मुख ले जाते। गुरु गृह में रह करके पशु की जो है वृत्ति हटा देते हैं। वो जो है गुरु जो है क्या करता है कि गुरु हमको जो है हमारे अंदर प्रचंड अग्नि सुलगा देता है, सत्य बता करके समय मेरा व्यर्थ न जाए, डायरेक्ट एंट्री करवाता है। तो ऐसे पहले ये जो है गुरु कहते हैं कि ऐसे भगवान से बाहर से नहीं, अंदर से गुरु के अंदर कहते हैं ऐसे चुंबकीय शक्ति होती है कि वो अपनी तरफ खींच लेता है संसार को, इसलिए जो है छोड़ना नहीं पाता है। देखो तुम एक चुंबक लगा करके नाली में कीले घुमाते हैं, जितनी कीले कंकड़ कीले लोहा पड़ा रहता है वो लोग जो है हाथ भी नहीं डालते, निकाल लाते हैं। ऐसे गुरु कहते हैं कि कीचड़ में से तुमको हम कैसे, गुरु के अंदर चुंबकीय शक्ति होती है। तो गुरु जो होता है क्या दे दिया जाता है, क्या हमको देता है? गुरु जी कहते हैं दे दिया तो क्या दे दिया, अपनी शक्ति दे देता है हमको। और वो शक्ति जो होती है तो उससे भगवान भी बस में आ जाते हैं। तो वही बता रहे हैं
भगवान को बाहर की चीज़ नहीं, वही बताया 9वें अध्याय में कहा है कि पत्र पुष्प तोयम। क्या कहा, भले से पत्र ही हो, कोई पत्ता भगवान के ऊपर चढ़ा दो। नहीं पुष्प है, कोई गुरु कहते हैं श्रद्धा का पुष्प चढ़ा दो। नहीं भगवान को कुछ ना देख का बताते तो यम पानी दे दो, पानी का मतलब तो यम होता है, वही दे दो। तब गुरु भगवान कहते हैं ये इसलिए जो है तुम्हारे उड़ने के पंख हो जाएंगे, तुम परमात्मा की तरफ उड़ने लगोगे। तो ऐसा बताया है कि भले से ही जो है हमारे अंदर जो है कोई भी कमी महसूस हो, हमको कुछ ना दिख रहा हो, कोई चिन्ह भक्ति का ना दिख रहा हो, लेकिन भावना अगर हमारी शुद्ध है तो गुरु ने कहा बाहर से दिखाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अंतर में इतना भाविक हो जाओ कि जैसे उसको बताया, ग्वाल को ना पढ़ा था ना लिखा था, कुछ नहीं, लेकिन इस राह पर पढ़ाई का कोई काम ही नहीं है। कोई जो है ऊंचाई नीचाई की जाति का, पंडिताई का भी कोई काम नहीं है। इस राह पर शास्त्रों का भी कोई ज्ञान जरूरत नहीं है। गुरु कहते हैं कि जैसे तुम कोई बच्चा है पढ़ता है, तो जब तक उसको डिग्री नहीं मिल जाती तब तक उस किताब को पढ़ता है वो, और डिग्री मिल जाने पर किताब बेकार हो गई, उसके लिए रद्दी के भाव बेच देता है और कीमती लाता है, बड़ी कीमत लगा के। ऐसे गुरु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये शास्त्र हैं, वेद हैं जितने, ये तुमको जो है कीमती है ज़रूर। काहे लिए कीमती है कि इससे जो है मार्ग नहीं मिल रहा था, उसने हमको मार्ग दर्शा दिया। अब पीछे लौट के मत जाओ, ग्रंथ का बोझा पीठ पर लाद के मत भेजो, घूमो। जो गुरु के वचन को जो है हम लोग कितना पहले बहुत किताबें पढ़ने की बहुत आदत थी, पढ़ते रहते वही में छान के मर जाते। जब गुरु के पास में जाते दरबार, तो गुरु अंतर्यामी तो है ही हैं, वही बात वही वाणी में चल जाता, वही श्लोक का। तो ये लगता है इतना ढूंढ के परेशान हो गए और जो है कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन गुरु का एक ही वचन एक बार जो है इसमें 6ठे अध्याय में दिया हुआ है कि जो है वो फिर वेद शास्त्रों को उल्लंघन कर जाता है। अब हमारी उलझन पड़ी, हम बार बार पढ़ें कि कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वेद पर शास्त्रों को उल्लंघन कर जाता है। कहीं कैसे उल्लंघन कर जाए, कैसे नांग जाए, क्या करें। अब गुरु के दरबार में श्लोक लेकर के गए, मैं कहा गुरु भगवान जी ये उल्लंघन कर जाता है ज्ञानी, तो कैसे नांग जाए इसको। गुरु ने कहा कि देखो शास्त्र जैसे बताया, उदाहरण एक शब्द बता दिया, कहा कि देखो रस निकाल लो, जैसे मौसम्बी लेकर के आते हो और मौसम्बी से जो है रस निकाल लिया तो छिलके को फेंक नहीं देते हो। ऐसे वेदों से शास्त्रों का तुमको रहस्य पता चल जाए, रस निकल आए, तो गुरु ने कहा कहीं भी फेंक दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रख दो बांध करके, दूसरे लोगों के रखो, जो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उनको वेद शास्त्र उनको पढ़ने के लिए छोड़ दो। सब तुम ही जब पढ़ के घूमोगे तो उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दो, वो भी तुम जीना से चढ़ने दो उनको भी, वो चढ़ते तुम्हारे पास में वहाँ तक पहुँच जाएंगे आकर के। तो ऐसे वेद शास्त्रों से ऊपर होने की कला 3रा अध्याय बताता है। और कर्म योगी को सतत कर्म करना चाहिए, कभी भी उसको जो है बाहर से जो है बाहर के फल की इच्छा से अपने को उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो बाहर के फल में उसका समय बर्बाद होने लगता है तो सब उसका बिगड़ जाता है। इसलिए बताया गया है कि तुम जो है बाहर के फल में मत पड़ो। फल ऐसा ना हो कि तुमको जो है इसी फल में जो है फंसे रह जाओ तुम और तुम्हारा लक्ष्य चूक जाए। मान लो ट्रेन आ गई है राइट टाइम पर, तो तुमको जो है सोचो हमारा झोला छूटा जा रहा है, तो ट्रेन रुकेगी? नहीं रुकेगी। बस तो है नहीं कि भैया ऐसे ये काल रूपी ट्रेन हमको जो है समय आएगा और समय जो है हमारा वो ये नहीं देखेगा कि संसार में कुछ छूट रहा। इसलिए पहले से सब काम करके पूरा बैठो।
यानी कि हमारा ये रह गया वो रह गया, ये सब छोड़ दो। ये ऐसा ना हो कि इसी में समय बीत जाए। सब पूरा अपना काम, जितना वेद शास्त्रों को ना लेके गुरु को वचन लेकर के चलो। वेद शास्त्र जो है हमको ये जो है ये देखने लगेंगे तो ये इसी में टाइम हमारा गुजर जाएगा। क्या मालूम पहले 1000 साल की तो उम्र है नहीं, क्या मालूम कब घंटी बज जाए, कब बुलौआ आ जाए, हैं। तो इसलिए जो है इसमें उलझो नहीं। गुरु का एक वचन भी मिल जाए तो जो है कहते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेड़ा पार होने के लिए परमात्मा से कुछ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं संबंध मान लो, कोई भी संबंध परमात्मा से मान लो, उसी को लेकर के चलो। और जो है गुरु कहते हैं कि फिर जो है कोई भी देखो, गोपियों को कौन कौन संबंध माना था, वो तो कुछ मानती भी नहीं थी, कुछ पढ़ी भी नहीं थी, लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनकी श्रद्धा देखो कितनी उनके अंदर अगाध श्रद्धा भरी हुई थी। तो भगवान झुक गए, भगवान साकार उनके पास में जाना पड़ा उनको। जितने जितने भक्त देखो भाव विभोर में, सेवरी को देख लो, को तो कुछ नहीं जानती थी, खाली गुरु की बात मानी थी। बात कहते नहीं, बात सतगुरु की सेवरी ने मान ली, राम आएंगे मन। गुरु ने कहा, जब उनका शरीर शांत होने लगा मतंग ऋषि का, तो कहा प्रभु अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सहारा उन्हीं से उनको मिला था, बल उन्हीं से मिला हुआ था। संसार भर का सहारा लिया, माँ बाप का भी सहारा छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ करके खाली जा करके। और ये भी जान लो, अगर मान लो कहीं भाग करके तुम जाओ तो तुमको जो संत महात्मा है कोई अपनाएगा नहीं। ये ना सोचो कि शुद्ध धोखे में रह जाओ कि संत महात्मा हमारी ज़िंदगी पार कर देंगे, हमारे लिए आश्रम बनवा कर रोज़ हमको खाना देंगे, हम ठाठ से बैठेंगे, हैं। ये भूल जाओ, तुम जहाँ बैठे हो वहीं रहो। सेवरी को किसी ने नहीं अपनाया, सब ने उसको ठुकरा दिया, सब ने जो है उसको ठोकर लगाई। लेकिन एक मतंग ऋषि ही थे, लेकिन मतंग ऋषि को सब ने अति परवाह तो तुम कर नहीं पाओगे। मतंग ऋषि ने कोई परवाह नहीं करी। गुरु कहते हैं कि ऐसे संत बनो तुम, ऐसे कोई की परवाह ना करो कि जो है हमको परवाह का मतलब नहीं कि का उल्टा ज्ञान लगाते हो। हम सत्संग में झोला डाल के जा रहे हैं, कंधे पर पर्स डाल के, हम कोई परवाह नहीं करते। अरे आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारे उजड्डी आचरण से दूसरे के ऊपर कुप्रभाव पड़ सकता है, याद रख लो। तो इसलिए जो है जहाँ जिस दायरे में रह रहे हो, पहले गुरु कहते घर के लोग उनको पहले तुम जो है, हमारे गीता भगवान ने जो है घर के लोगों को, सास को, ससुर को, पति को ज्ञान दिया, ज्ञान से अपने को झुकाया। तब ऐसे हमको अपने झुकना चाहिए। तो सेवरी को किसी ने ही, लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की परवाह नहीं करी कि इसको ज्ञान न दें। उस आश्रम में जो उसको जब शरीर शांत होने लगा तो कहा अब प्रभु हम कहाँ जाएंगे, किसकी शरण लें। तो कहा बेटी तू इतनी आज्ञाकार में रहती है, देख वो ब्रह्म तेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो ब्रह्म स्वयं ही तेरे पास में आएगा चल करके, तू कहीं मत जा। ऐसी जब भक्ति होती हो, आए भगवान, उसको जो है कैसे जो है रास्ता बदल के भगवान को आना पड़ा। ऐसे गुरु की तुम कहीं जाओ ही नहीं, गुरु तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान इतना भर देगा कि तुमको जाए की जरूरत नहीं। लेकिन बात पहले मानो। कहते बात सतगुरु की सेवरी ने मान ली, राम आएंगे ये मनमा ठान ले। तुम्हारे हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब आएगा, राम आएंगे ये मनमा ठान लिया। देवता ऋषि मुनि पाते नहीं पार हैं, लेकिन सेवरी का भाव था। आज भाव के बस श्री राम भी लाचार हैं। आए सेवरी के घर देख ले। काहे का घर था? मार्बल लगा हुआ था, दीवालों में टाइल्स लगवाई थी उसने, कुछ नहीं, घास फूस की झोपड़ी थी। और उस झोपड़ी में से जो है भगवान सब रास्ता छोड़ के झोपड़ी वाले के पास में गए। क्या उस जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने थे? बहुत बड़े बड़े राजा लोग थे,
बहुत बड़े बड़े जो है तपस्वी थे, लेकिन भाव नहीं था, ईगो बहुत था, इसलिए राम नहीं गए उनके पास में। अपने जिसको तुमको संसार अपमान करता है कोई बात नहीं, जो सब तुमको ठुकराएंगे तो भगवान अपनाएंगे। ऐसे हिम्मत हार जाते हो तुम लोग, कहते हो घर में अपमान मिलता है, घर में सब लोग जो है हमारी मानते नहीं हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करते। ठीक है, भगवान तो वैल्यू करते हैं भगवान को, तो भगवान ने जो है अपनाया। ऐसे गुरु कहते तुमको भगवान अपना ले तब तुम्हारी जो है सबसे बड़ी कीमत है। जब भगवान नहीं अपनाता है तो अहंकार, तो वो इस ऋषि मुनियों के अंदर अहंकार था कि हम बड़े बड़े तपस्वी हैं। तो गुरु कहते हैं भगवान का भोजन क्या है? अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। ऐसे गुरु कहते हैं अहंकार ना आने पाए, निवा भाव से भाव भक्ति में डूब जाओ। एकदम से डूबा हुआ भक्त भगवान को प्रिय लगता है, जो डूबता नहीं है वो भगवान से बहुत दूर रहता है। ऐसी भक्ति भाव में डूब जाओ कि तुमको जो है कोई निकाल ना पाए, परिस्थिति भी ना निकाल पाए। परिस्थिति आएगी, संसार में परिस्थिति आते रहे, इसलिए तुम भक्ति भाव में डूब जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति भाव में तुम डूब जाओ तो गुरु कहते हैं कोई तुमको निकाल नहीं सकता है, डूबना हमको तुमको पड़ेगा। हरि ओम बेटा।